बालों के झड़ने का कारण और उनको रोकने में सहायक यौगिक और घरेलू उपाय। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज बालों के झड़ने की जो समस्या है, किसी बीमारी में झड़ रहे हो, मतलब बीमारी के बाद आई कमजोरी में झड़ रहे हो तो बात समझ में आती है। लेकिन आज ये समस्या यंग एज की बढ़ती उम्र की लड़कियों में भी आ रही है। जो अभी युवा होने वाली हैं उनके भी बाल झड़ रहे हैं, और युवाओं के तो बाल झड़ भी रहे हैं, सफेद भी हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको उपाय बताऊंगी और जो आसन बताऊंगी, ये दोनों चीजें मिल करके आपके बालों को झड़ना तो बिल्कुल ही रोक देंगे, बालों की ग्रोथ भी होगी। मगर आप बोलेंगे आपके नहीं है, तो मुझे तो ये सब, मेरी उम्र 70 साल है और मेरी भी किसी बीमारी में ही बाल झड़े थे। तो अब तो इस उम्र में बाल नहीं आएंगे, पर किसी समय मेरे बाल बहुत लंबे थे। तो लेकिन आज जब मुझे पता है तो मैं आप लोगों को ये समस्या न आए, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, देखिए इसके पीछे कई कारण है बालों के झड़ने का। पहला है डाइट। डाइट बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आज हमारा आहार जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब पे ही निर्भर है। बहुत अधिक मिठाइयाँ या फिर ये स्नैक्स जो अब हम खा रहे हैं, खास करके केक, पेस्ट्री या जो बिस्किट, ब्रेड, ये सब हमारे गट की हेल्थ को खराब करते हैं, जिससे कि हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, पेट खराब, तो सारा सिस्टम ही गड़बड़ है। और बालों को क्या चाहिए? विटामिन B12 चाहिए, कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि बाल भी तो हड्डी है ना। तो बालों के लिए हमको कैल्शियम युक्त चीज़ें लेनी पड़ेगी, जिनमें दूध, दही, कैल्शियम की जो हरी सब्जियां वगैरह जो आती हैं वो सब लेना पड़ेगा। और उनके साथ साथ हमको बालों की हेल्थ के लिए आहार में, मैंने बोला, हरी पत्तीदार सब्जियां भी लेनी पड़ेगी। और विटामिन B12 के लिए, देखिए जो लोग तो मीट मटन खाते हैं उनकी बात अलग है, हर कोई नहीं खाता है, तो उनके लिए आपके स्प्राउट्स बहुत अच्छी चीज़ है। स्प्राउट्स का प्रयोग सबको करना चाहिए। मूंग, चना, आप जो भी कुछ खाते हो खाइए, उसमें भीगी हुई, उबाल के मिलाई हुई मूंगफली भी मिला दीजिए, टेस्टी भी बनेगा और हेल्दी भी बनेगा। तो ये सब चीज़ मिलके, क्योंकि मूंगफली में भी वही है, प्रोटीन है बहुत अच्छी मात्रा में। अगर स्प्राउट्स करके आप ले रहे हैं तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें मिलेगी। तो आप खा के देखिए इस तरह का आहार। एक तो पहले आहार को सुधारिए, स्ट्रेस कम करिए। स्ट्रेस यानी तनाव। तनाव सबसे पहले आपके बालों को सफ़ेद भी करता है, झड़ा भी देता है। तो उससे आप बचने की कोशिश करिए। उसके लिए योग करिए, प्राणायाम करिए, और इसके बाद डाइट, और इसके बाद मैं एक्सरसाइज बोलूँगी, व्यायाम, क्योंकि सिर की तरफ रक्त का संचार धीमा होता है। हर ऑर्गन को ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि ब्लड से वो अपना आहार लेता है। अब ब्लड यहाँ कम पहुँचेगा तो बालों को ग्रोथ कैसे मिलेगी? एक तो न्यूट्रिशन वाला नहीं है, ऊपर से ब्लड का फ्लो भी ऊपर कम है। तो उसके लिए मैं आपको आसन बताऊंगी। उन आसनों को आप 5 मिनट के लिए करिए, तो बालों की हेल्थ को निश्चित रूप से, अगर जो घरेलू उपाय बताऊंगे इन दोनों के साथ करेंगे, 100% बाल आपके झड़ना तो देखिए 3 दिन में ही रुक जाएगा, लेकिन परमानेंट रुक भी जाए और ग्रोथ भी अच्छी हो। इसके लिए इन दोनों चीज़ों का आपको मतलब डेली लाइफ में कुछ समय तक तो प्रयोग करते ही रहना पड़ेगा, जिससे कि बिल्कुल रुक जाएंगे और सफ़ेद भी नहीं होंगे, बाल लंबे होंगे आपके, और साथ ही साथ बालों की जो ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, शाइनिंग भी करेंगे। ये तो सबको ही चाहिए। आज इसके लिए आप क्या कॉस्मेटिक ही उपयोग कर रहे हैं ना, जिसका साइड इफेक्ट 100% है। आप बाल डाई करवाते हैं, तरह तरह के केमिकल लगाते हैं, तो वो भी तो बाल को उससे भी तो बाल झड़ रहे हैं। उन सबसे दूरी बनाइए, उनके अंदर, सबके अंदर केमिकल है। आप नेचुरल चीज़ों का प्रयोग कीजिए। तो मैं आज आपको उन कुछ नेचुरल चीज़ें बताऊंगी कि जिनके प्रयोग से बाल झड़ना तो रुकेगा, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और मैं आसन बताने जा रही हूँ। उन आसनों का अभ्यास आप प्रतिदिन करें, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, रोज करें। लेकिन ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मैं आसन प्रतिदिन करती हूँ, बस मेरे बाल झड़ते नहीं हैं।
ये बात पक्की है कि मेरे बाल झड़ते नहीं है। मैं सुबह भी बनाती हूँ तो देखती हूँ मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं, तो आपके भी बाल नहीं झड़ेंगे। और ग्रोथ आपकी इसलिए होगी कि अभी आपकी उम्र कम है तो बिल्कुल होगी, क्योंकि 70 साल की उम्र में आज मैं बोलूँगी कि मेरे बाल बढ़ जाए तो थोड़ा ये मुश्किल सा ही है। तो मैं आपको आसनों में सबसे पहले बताने वाली हूँ। देखिए, घुटनों के बल बैठ जाए या उल्टा लेट जाए और इस तरह आकर के आप पहले भुजंगासन में आके पर्वतासन बना लें। नंबर 1 आसन ये करिए आप, और यहाँ पर आप देखिए, ये पर्वतासन में क्या होने से क्या होगा, सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ेगा। जब रक्त का संचार सिर की तरफ आएगा, ब्लड आएगा, तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा ब्लड के साथ, तो बालों की ग्रोथ नेचुरली अच्छी होगी। इस पोज में आप रुक सकते हैं, और इस पोज में कमर दर्द वालों को मना नहीं है, वरना मैं पाद हस्तासन भी बता सकती थी जो बालों के लिए अच्छा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप देखिए इस पोज में जैसे पहले मैंने भुजंग आसन में आ जाइए, आए, और इसके बाद कोशिश करें कि सिर नीचे जमीन पे लग जाए, बिना हाथ पांव को हिलाए। मेरी एड़ी भी जमीन को टच कर रही है और ये देखिए सिर भी कर रहा है। इस पोज में आप यहाँ पर 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए रुकिए, आंखें बंद रखिए, लंबी गहरी सांस लें, और इस पोज में 2 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे आराम की पोज में आ जाए। और इस आसन के बाद मैं आपसे बोलूँगी सिर्फ एक आसन और, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उस आसन में आप शुरुआत बेशक चाहे 1 मिनट 2 मिनट कुछ भी करें, बाद में 5 मिनट के लिए करिए, 100% रिजल्ट है इसका। सर्वांगासन, लेकिन मैं तो शीर्षासन कर लेती हूँ, सबके लिए शीर्षासन करना सरल नहीं है। वो 100% शीर्षासन बालों के लिए रामबाण है, लेकिन सर्वांगासन भी बहुत अच्छा है। और सर्वांगासन को कमर दर्द वाले देखिए कैसे करेंगे, और जिनको कमर दर्द नहीं है उन्हें कैसे करना है। आपने हाथों को पीछे फैला दिया, पाँव को सामने मिला दिया, सांस छोड़ते हुए हाथ और पाँव अपोजिट दिशा में चले गए, पैरों बॉडी को यू शेप में मोड़ा। ये कमर दर्द वालों के लिए अभी नहीं बता रही हूँ, अभी स्वस्थ लोगों के लिए। बस पैरों को ऊपर उठा दिया, अब आंखें आपकी बंद है, लंबी गहरी श्वास। ये था सर्वांगासन। इस पोज में आपको देखिए, बाद में तो रुकना 5 मिनट है, अभी बेशक आप 1 मिनट 2 मिनट जो रुक सकते हैं रुकिए, और उसके बाद फिर से यू शेप बनाया और शरीर को नीचे ले आए, हाथ पीछे पाँव सामने। और अभी हम मैं आपसे, जिनको कमर दर्द है, सर्वाइकल है, वो ये पोज ना बनाए, वो इस तरीके से बनाए। आप घुटना मोड़ के उठाइए आराम से, और बस अपने शरीर को इतना ही उठाइए, और यहाँ पर आप रुकिए। ये आसानी से आप रुक सकते हैं। इसमें ना सिर में तकलीफ आएगी, ना कमर में, ना गर्दन में, ना इसमें आपको कमर में आएगी। और यहाँ लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, आंखों को बंद रखना जरूरी है, क्योंकि चेहरे और सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ा हुआ है। इस पोज में भी वही बात है, शुरुआत 2 मिनट के लिए करें, बाद में 5 मिनट, और फिर से ऐसे ही पाँव मोड़ते हुए धीरे से पाँव को नीचे, हाथ पीछे। तो ये मैंने 2 पोज ही खाली बताए जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे है पोज और भी, लेकिन सभी पोज हर कोई नहीं बना सकता है। तो मैंने आपको 2 जो सरल पोज थे वो बता दिए कि आप 5-5 मिनट के लिए कर लीजिए, बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब मैं आपको घरेलू उपाय, आहार में तो मैंने बता दिया कि आपको दूध, दही, प्रोटीन वाली चीज़ें, कैल्शियम वाली चीज़ें, जो सबको मालूम है आजकल किस किस में तिल के अंदर है कैल्शियम बहुत ज़्यादा, तिल का उपयोग कर सकते हैं। फिर काले चने, देसी चने में बहुत, स्प्राउट्स मैंने पहले ही बता दिया कि आपको लेना है। स्प्राउट्स में विटामिन B12 भी है। जो लोग अंडा खाते हैं उनकी बात अलग है, पर सभी तो नहीं खाते ना, इसीलिए मैं ऐसी चीज़ बता रही हूँ। और अब इसके बाद खट्टे फल भी ज़रूर खाएं, विटामिन C भी चाहिए। आंवला बहुत अच्छा है, आंवला जब तक मिले, नहीं मिले तो सूखा भिगो के खा लीजिए, आप खाइए ज़रूर, क्योंकि उसके अंदर बालों की ग्रोथ के लिए बहुत कुछ है। अब मैं आपको एक घरेलू उपाय बता रही हूँ, 2 बताऊंगी, लेकिन एक का इसलिए बोल रही हूँ, उसको आप सुबह शाम दिन में 2 बार करिए। 3 दिन के अंदर 100% बाल झड़ना रुक जाएगा। आपको क्या करना है, 1 भाग नींबू का रस लेना है, 3 भाग नारियल का तेल में लेना है,
दोनों को आपस में मिला लीजिए और अपने बालों के हिसाब से आप देख लीजिए कि कितना लगने वाला है। उसमें 1 भाग नींबू का रस, 3 भाग नारियल का तेल, कोई सुगंध वाला तेल मत लीजिएगा, प्लेन तेल लीजिए और उसकी मसाज जड़ों में आपको 15-20 मिनट तक करनी है, सुबह शाम। 10 मिनट से कम मत करिएगा। आप 3 दिन करिए, चौथे दिन आपका अगर बाल झड़े तो आप बोल दीजिएगा कि बाल झड़ रहा है। बाल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे, लेकिन ये देखिए परमानेंट क्योर नहीं है। मैंने बोला ना, बाल झड़ना तो रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, लेकिन आप जब फिर वो गलतियां करेंगे, आहार को नहीं बदलेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, तो फिर से शुरू हो जाएगा जैसे अभी बाल झड़ रहे हैं। तो और इसके साथ अगर आप प्रतिदिन देसी जो आंवला है, चाहे आप सूखा या गीला, आपके पास जो है, सूखा है तो गीला करके भिजो दीजिए, रात में भिजो दीजिए, सुबह चबा के खा जाइए, पीस के उसका रस निकाल के ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए। इसके साथ अगर आंवले का प्रयोग करेंगे और बाल जो धोएंगे आप, तो कोशिश करिए कि आंवला सीकाकाई से धो लें, तो बाल इतने शाइनिंग करेंगे कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत गजब का, अमेजिंग होगा। आप करके देखिए। देखिए, मुझे तो मेरे सफ़ेद बाल बहुत पसंद है, विश्वास मानिए, मुझे बहुत पसंद है। उम्र के साथ आए हैं, मैंने भी डाई की थी तो उसकी वजह से मेरे बाल सफ़ेद हो गए। अब मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं डाई करूं या कुछ करूं। मैं 12 साल से बालों को डाई करना बिल्कुल बंद कर चुकी हूँ और मुझे अब ये बाल मेरे ऊपर बहुत अच्छे महसूस होते हैं, तो मैं अपने बालों के साथ खुश हूँ। लेकिन जो लोग इस उम्र में भी डाई कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो चलिए, अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस उपाय के बाद कितने लोगों के बाल झड़ने बंद हो गए हैं। इसीलिए मैंने ये उपाय बताया आपको, आप करके देखिए, अमेजिंग रिजल्ट है। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।